हम सब अपने आप को इबादत के लिए तैयार करें। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसल ना देगा, तेरा मुहाफिज उगने का नहीं। एक इसराइल का मुहाफिज ना उगेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है। खुदावंद तेरे देने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफ्ताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल के जाने पर उसकी बरकत हो। हम सब खुदावंद के ज़रूर अपने सर झुकाएं, दुआ मांगेंगे। यीशु मसीह हमारे जिंदा कदूस मेरे बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, गुजरे दिनों की सलामती मदद और हिफाजत के लिए कि तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा और ये लम्हा बख्शा कि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इकट्ठे हो सके। अब चाहते हैं आज के दिन तेरे कलाम का खोला जाना, तेरे कलाम का पढ़ा जाना, सब कुछ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब बने। आज के दिन तेरी हम तो सताइश करना, तेरे जुल्फाखूर की मानत पहुंचे ताकि हमारी जिंदगी से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। अभी हम सब मिलकर उनकी तारीफ करते हैं इस बुरकान में। यार अब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंदे विच रहंदी है, वो तेरा है मकान। या रब तू मेरी पनाह, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह, सो तू है मेरी जान। तू पावती दे विच रहंदी है, सो तेरा है मकान। तू पावती दे
कि खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमेशा अपना अमान बहा रखे, हर तरह की दहशत गर्दी से चाक महफूज रखे, सारे बहरानों से इस मुल्क को निकाले। इस मुल्क के सरबराहान के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनको हिकमत, दानाई, समझ, फहम दे, ताकि वो अच्छे तरीके से इस मुल्क के सारे निज़ाम को चला सकें। जज के सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनकी निगहबानी हिफाजत करे। खास इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोरोना का बहरान है। ये एक ऐसा वायरस है जिसने बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रखी है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से जहाने पानी से कूच करके, बहुत सारे लोग इसकी ज़द में हैं। खुदावंद जो हमारा कादर बाप है, जो हमारी पनाहगाह है, मस्जिदान है, मरास्त है, आज उससे दरख्वास्त करेंगी कि खुदावंद इस वबा को नेस्त नाबूद कर दे, खुदावंद इस वबा को डांट दे, ताकि हर एक जान खुदावंद की सलामती में रहती खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे। हम सब खुदावंद के ज़रूर अपने सरों को झुकाए रखें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, सलामती के लिए, पूरी दुनिया के लिए। खुदावंद इस कोरोना वायरस को नेस्त नाबूद करे। बहन शमीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे, शमीन विलियम के साथ। सबको सलाम। कदस का आदमी मुतलक बाप जो है और जो था और जो आने वाला है, बाप तेरा शुक्र करते हैं इस कीमती मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में रखी। आए मेरे जिंदे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है। ये तेरा पाक फजल है, तेरी पाक शफकाना मोहब्बत है हम पर। यीशु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। रासीदा रासीदा राजा आए मेरे जिंदे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी मदासराई करा। और यीशु राजा तेरे नाम को मेरी जिंदगी में से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे, और मैं जलाल देती रहूं तेरे नाम से। ओ शिदारा बाबा बाबा रजिया राजा आए बाप, मैं पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए तेरे के बड़ी आज दी बड़ी खाकसारी कसारी के साथ तेरे के मिन्नत करती हूँ। आए बाप पूरी दुनिया पर तेरे पाक रूह का पहरा लाग छे। आए मेरे जिंदे खुदा तेरा पाक कीमती लहू मांगती हूँ, जो बेशुमार कीमती लहू हमारे लिए बहाया गया। आए मेरे जिंदे खुदा हमने तेरे लहू बहाने से निजात पाई है। आए बाप इसी तरह तू हमें कोरोना वायरस से भी निजात दे अपने लहू के वसीला से, क्योंकि तू अच्छा चिरवाहा है, तो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। आए मेरे बाप तू हमारी फिक्र करने वाला हमारा अच्छा चिरवाहा है, तो अपने कीमती लहू से हमें बचाया है। हम तेरे कीमती लहू को अपने ऊपर मांगती हूँ। आए मेरे जिंदे खुदा मैं अपनी पूरी कलोनी पर तेरे पाक लहू को मांगती हूँ। आए मेरे जिंदे खुदा हमारी पूरी कलोनी पे तेरा पाक लहू लाग जे। आए मेरे जिंदे खुदा मैं पूरी दुनिया पे तेरे पाक खून को मांगती हूँ, जो तूने हमारे लिए कलवरी पे बहाया है। आए मेरे जिंदे खुदा तेरे पाक लहू बहाने से हमने निजात पाई है, हमने मुलखसी पाई है। और सीधा बाबा बाबा सीधा राजा आए बाबा अपनी कुदरत वाला हाथ इस पूरी दुनिया पर बढ़ा, और कोरोना वायरस की सब तस्वीरों को खत्म और भस्म कर रहा सीधा राजा। आए मेरे जिंदे खुदा तेरे आगे कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। आए मेरे जिंदे खुदा तू तो भस्म कर देने वाली आग है। आए मेरे पापा अपनी आग से अबलीस को भस्म किया, और कोरोना वायरस को भी खत्म और भस्म कर रहा सीधा राजा। आए मेरे जिंदे खुदा मैं अपनी पूरी दुनिया के लिए तेरे के अमीनत, तेरे के फरियाद, तेरे के आवाज करती हूँ। आए मेरे जिंदे खुदा तू अपनी पूरी दुनिया पर अपना खून बहाया, तूने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी है। इसी तरह यीशु राजा एक एक खून का कतरा सब दुनिया पर लाग जे, और यीशु वो निजात पाए अपने गुनाहों को तर्क करके, अपने गुनाहों को तौबा करके, और यीशु राजा तेरे पास आ जाने वाले बने। और यीशु राजा ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इस पर गालिब आए और फतह पाए। यीशु राजा तू हमारा फतह मंद खुदा है, तूने हमें फतह दी है। ऐ बाप तूने हमें अबलीस को हमारे पांव के नीचे रख दिया हुआ है। हम अबलीस को तेरे नाम से कुचल सकते हैं, अबलीस पे तेरे नाम से हम गालिब आ सकते हैं। ओ राशिदा राबा बाबा रसीया राजा, ओ शामिल नूरे यारा राजा। ऐ बाप मैं अपनी कलोनी के सारे खेड़ों पर तेरे पाक खून की चौकटों पर तेरा पाक खून मांगती हूँ।
आए मेरे जिंदे खुदा, इसी तरह मैं अपने खादम के लिए तेरे के मिन्नत करती हूँ। आए बाप तेरे पाक खून में शफा देती हूँ, पूरे खानदान को, बेटे और बेटों को, बहन को, ओ शिरारा बाबा वाला सिया सा, तेरा पाक लहू आज भी उतनी कुदरत रखता है, आज भी तेरे पाक लहू में कुव्वत है, आज भी बनी इंसान को गुनाहों को धोने की कुदरत है। आए बाप बनी इंसान के गुनाहों को तूने धोया और पाक और साफ कर दिया। आए मेरे जिंदे खुदा, मैं तेरी बड़ी मिन्नत, तेरे के बड़ी फरियाद और आज़दी और खाकसारी के साथ यीशु राजा तेरे के मिन्नत करती हूँ। आए मेरे जिंदे खुदा, तू हमारी मिन्नतों, हमारी फरियादों, हमारी आवाज़ों को सुन। आए मेरे जिंदे खुदा, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे घर में आए और तेरे नाम की तमजीद करें, और यीशु राजा तू हमें ताकत और कुव्वत दे। आए बाप, हम अबलीस पर फतह पाए, जो इब्लीस ने हमारे जज्जों को बंद किया हुआ है। आए बाप, इब्लीस की तस्वीरें हरगिज़ काम ना करे, बल्कि मेरे यीशु का नाम, मेरे यीशु का जलाल इस दुनिया पर ज़ाहिर हो रहा सीधा राजा। आए बाप, मैं तेरे जलाल को मांगती हूँ, तेरे मसा को मांगती हूँ, तेरी कुव्वत को मांगती हूँ, तेरे जोर को मांगती हूँ। आए बाप, अपने जोर से हमें चला। आए बाप, इस कोरोना बीमारी को खत्म और बदसम कर दे यीशु राजा, अपने कीमती लहू से, जो बेशुमार कीमती लहू तूने मेरे लिए बहाया है। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तमजीद करती हूँ। आए बाप, मैं तेरे लिए मिन्नत करती हूँ कि बहुत सी रूहें, बहुत सी जाने यीशु तेरी फौज बन जाए और तेरी कलीसिया बन के, बीदारी वाली तू कलीसिया बन के और तेरी दुल्हन बन के बीदारी में आ जाए, तेरी रूह में आ जाए यीशु राजा। तमाम मुश्किलों, तमाम मुद्दों को छोड़कर यीशु तेरे नाम की तमजीद करने वाली बात से हालेलुया राजा, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों को तर्क करके यीशु तेरे नाम को याद रखें, क्योंकि यीशु राजा तूने हमें बचाया है, अपनी जान का विद्या देकर, अपने लहू की कीमत अदा कर हमने बचाया है। सब दुनिया यही अपने दिल में रख ले। आए मेरे जिंदे खुदा, हम जानते हुए, बचाते हुए इन मादरी गुनाहों से बच जाए जो हमें आग और दोज़ख में ले जाते हैं, क्योंकि जिंदे खुदा तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर घुटना तेरे के गिरे, हर घुटना तेरे शरीर की दानी तरफ आकर बैठ जाने वाला बने। आए बाप, तू हमें तौबा तक हमारी नौबत चाहता है। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी, तेरी मदासराई करती हुई, थरथराती हुई, कांपती हुई यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांग लेती हूँ, आमीन। इसको टाइम दिया जाता है, थोड़ा टाइम, क्योंकि ऑनलाइन बात हो रही है, सब दुनिया देख रही है। तो अगर 10 मिनट एक ही बंदा देगा तो फिर तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। एक बार फिर हम खुदा की तारीफ करेंगे। मजमूर भी छोटे गा रहे हैं, मजमूर 24 ऐसा फरिश्ता यहोवा दा कबूल गा के बचाता है उन्हें जो उसको डरते। यहोवा पागलों को यहोवा तो डर दे, यहोवा पागलों को यहोवा तो डर दे, ना काटो है ना रुचो खौफ कर दे, फरिश्ता यहोवा का तंबू लगा 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 दे। बचाता है रोना जो उसको डर दे, बचाता है रोना जो उसको डर दे, फरिश्ता यहोवा का तंबू लगा दे,
पैदा हुआ, पैदा उसकी उम्र में तो था, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। अब खुदा का मुतलबा अपनी गहरी तरफ बैठा है, जहाँ उसको जिंदों और मुर्दों की इदारत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर और मुझे फरिश्ता पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें, सफेद हैं और एक और गीत गाएंगे पतरस के साथ मिलके। पतरस ऊपर आ जाइए। ठीक है, आ जाइए। हर चीज बदल जाएगी पर यसू नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यसू नाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यसू नाम ना बदलेगा। उसकी ज़ात और उसके नाम और पाक कलाम ना बदलेगा। हर चीज बदल जाएगी पर यसू नाम ना बदलेगा। मौसम दुनिया के बदलेंगे बदलेंगे हालात। मौसम दुनिया के बदलेंगे बदलेंगे हालात। रात अपनी और वादे होंगे हर दम साथ। हर चीज बदल जाएगी पर यसू नाम ना बदलेगा।
सुना बदलेगा उसकी सासुर उसके काबुर पाक गुलाम न बदलेगा हर चीज बदल जाएगी पर ये सुना बदलेगा हर चीज बदल जाएगी पर ये सुना खुदावंद के ज़रूर अपने सरों को झुकाएं और इस वक्त खुदावंद के सामने अपनी दरख्वास्तें अपनी मुनाजातें रखेंगे जो खुदावंद हाज़िर है लेकिन क्यों है बड़े बड़े काम करता है उसकी कब्ज़ा में कोई खुदाई है तमाम अपने अज़ीज़ों कारब को जो किसी भी दुख में है परेशानी में है खुदावंद की पाक दारा के सामने रख दें बेटे दिलदार के लिए दुआ करेंगे खुदा सारी उसकी हेडें सरदर्द को खुदा अपना हाथ बढ़ाकर शिफा कामल ताना ही बदले हिम्मत ताकत को दे मिसेस एडवांस के लिए दुआ करेंगे खुदा सारी कुछ की तकलीफ को दूर करे उनकी बेटी नन्ही के लिए दुआ करेंगे खुदा उन पर अपने करम की नजर करे एंड्रू फाकर की बेटी नसरीन के लिए दुआ करेंगे खुदा उस पर भी अपने करम की नजर करे मुकम्मल से शिफा बख्शे एंड मशताक के लिए दुआ करेंगे खुदा उनकी बाकी मदद कमजोरी को अपने जोर अपनी कुव्वत में बदले दूरी के लिए दुआ करेंगे खुदा उसको हिम्मत ताकत कुव्वत दे और भी जितने बीमार है लाल के लिए दुआ करेंगे खुदा उसकी सारी घुटने का ऑपरेशन हुआ है खुदा जल्द से जल्द उसको मुकम्मल से शिफा बख्शे अभी जानसन के लिए दुआ करेंगे खुदा उसको भी मुकम्मल से तवानाई बख्शे और भी जो बीमार है परेशान है कि को खुदावंद की पाक दारा के सामने लेकर आए शाजिया के लिए दुआ करेंगे खुदावंद उस पर अपना रहम वाला हाथ बढ़ाए ताकि वो खुदावंद से तंदुरुस्ती पाती हुई खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे हम सब खुदावंद के ज़रूर अपने सर कुछ कह रखें और मेरी दरख्वास्त है इस दुआ में बुजुर्ग वारस आगे आकर रहनुमाई करें दुआ करें। कदूस कदूस रब फाकुल लश्कर दा खुदा और तू सच्चा तू जिंदा तू आसमानी बाप है आसमान तेरा तख्त है जमीन तेरे पांव की चौकी तेरा शुक्र करता हूँ मैं तेरी तारीफ करता हूँ तेरे खुदावंदा तू जो भी कीमती मौका बख्शा तो इस मौके साथ हो प्यारे जिंदा आसमानी बाप जिस तरह तुम्हारी शुरू तो लेके आज के दिन तक तुम्हारी फौज इतनी निगहबानी की थी अगला वक्त भी तेरे हाथों में देता हूँ तुम्हारी फौज इतनी निगहबानी करना हर एक खौफ खतरे तो बचा कर रखना बुरे ख्यालों तो बुरी रुकावटों तो कोई ऐसी गंदी तस्वीर ना पाए जो तेरे नाम से अच्छी ना लगे तेरा पाक रूह हमारे साथ साथ ठहर रहे तेरे खुदावंदा प्यारे जिंदा आसमानी बाप जो तेरे खादम ने तेरे लोगों के और इस तख्त लगा हुआ तेरा नाम रखे गए ने तेरे खुदावंदा उनके मान के मुताबिक तेरे खुदावंदा तो उनको सेहत और तंदुरुस्ती देंगे सारी बीमारी को अपने हाथों में ले तेरे नाम से जाती रहे तेरा पाक रोनक जिंदगी में काम करे और तौबा कर सके तेरे खुदावंदा तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जाए जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ फिर भी इस पूरी बैठी जमात के अंदर कोई ऐसी रुकावट कोई ऐसी परेशानी ना पाए जो तेरे नाम से अच्छी ना लगे तेरा पाक ठहरे रहे तेरे पाक लोगों का पहला लग जाए तेरे खुदावंदा जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ तेरी तारीफ करता हूँ तू जो भी बार बार कीमती मौके बचता है तो इस मौके साथ हो तो अपने खादम के साथ हो जिंदा आसमानी बाप ये जितना भी ये बीमारी कोरोना वायरस है तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ जाती रहे तेरा पाक रूह ठहरे रहे तेरे खुदावंदा तेरे खुदा बाप तो एक एक नु अपनी बरकतां दे नाल मालो माल कर
ना पाए, जो तेरे नाल से अच्छी ना लगे, तेरा पाप ठहरा रहे। तू मेरी विनती को सुनना और कबूल करना, मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम से, आमीन। फिर हम खुदा की तारीफ में आगे बढ़ते हुए एल्डर रियाज के साथ मिलकर गीत गाएंगे। But the
24 सबूर गाएंगे। ये सबको आता है जबूर 24। बादशाह 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 प्रभ खुदावंद बादशाह है, ओ चलाता
बुलाए इस कोरोना वायरस को खुदावंद इस तरह दूर करे। हम सब खुदावंद के ज़रूर अपने सर कुछ कह रखें, बहन प्रवीण के साथ मिलके दुआ करेंगे। शुक्र है जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, प्यार दे मेरे बाप। खुदा बाप तूने कीमती वक्त दिया, तेरे कदमों में आए, तेन झुक के सीधा किया, तू सीधा दे लेके प्यार दे मेरे बाप। खुदा बाप जिन्हें सिद्ध गए सबको बरकतों से मालामाल करना खुदावन। प्यार दे मेरे बाप तो शुरू से लेके आखिर तक मदद करी कि तो बुरा में रहनुमाई कर, साजो बातों को मसाकार। खुदा बाप तू सारे गले की रागनी को खोल खुदावन, ताकि तेरी हमत तेरी तारीफ कर सकिए मेरे बाप। खुदा बाप जिन्हें लोग तेरे सिर झुकाए सबको बरकतों से मालामाल करना, एक एक को छूना, एक एक को शिफा देना। प्यारे बाप तेरे पाकिस्तान को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदा बाप तेरे इस बीमारी को छू खुदावन, अपने पाक रूह की आग लगा दे खुदावन, इसको साड़ और भस्म कर दे खुदावन। प्यारे बाप ताकि लोग तेरे शिफा पान, तेरे नाम की गवाही देने वाले बन जान। खुदा बाप ताकि जानन साडा सच्चा तो जिंदा बाप है, जिसने साडे वास्ते अपना कीमती खून बहा दिया। कलवरी दे खुदावन प्यारे बाप तूने पसली च नेजा खाया, कन्या दा ताज पाया, हथा पैरा च कील झुकवाए। खुदा बाप तेरे दुखों को अपने दिलों पर नक्श करिए, साथ तराने और कान करिए खुदावन। प्यारे बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, तूने पूरा हफ्ता हिफाजत और निगहबानी कीता, हर दुख मुसीबत तो बचा के महफूज रखा। खुदा बाप तेरे इतना पूरा हफ्ता फिर बड़ी रहनुमाई करना। खुदा बाप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। प्यारे बाप तेरे जख्मी दिल हाथों में तेरी बेटी को देती हूँ। प्यारे बाप उसकी सारी पेट की खराबी तेरे नाम से जाती रहे। प्यारे बाप तेरी बेटी शफा पाए खुदावन, ताकि तेरे खून की खरीदी है। प्यारे बाप तेरे नाम इज्जत और जलाल देने वाले बन जाइए। प्यारे बाप तेरे जख्मी दिल तेरे खादम को देती हूँ, ओदे होठ और जुबान का जुमा लेना, सिर तो लाके पांव तक छूना, गहरा मस्सा देना, पाक रूह ठहर जाए खुदावन, तेरा जलाल ज़ाहिर हो जाए खुदावन। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो प्यारे बाप। खुदा बाप तेरियां दित्तियां नेमतां दा शुक्र करते हैं। प्यारे बाप तू तंदुरुस्ती सेहत दे खुदावन, हर एक को खुदावन। प्यारे बाप तू तौबा की तौफीक दे, अपने गुनाहों का इकरार करिए खुदावन। प्यारे बाप तेरे कदमों में झुके रहिए, तुझे झुक के सीधा करिए। खुदा बाप तू सारे इब्लीस से मंसूबियां नु फेल कर। खुदा बाप जो बुरे मंसूबे बुरे इरादे सोचते हैं, उनके इरादों को न उनकी सोचों को तब्दील कर खुदावन, उनको अच्छी सोच दे खुदावन। प्यारे बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जान प्यारे बाप। खुदावन तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। प्यारे बाप जो आज का कलाम होए सारी जिंदगियां से बाइस और बरकत होए, ताकि असी बहुत सी बरकत पाइए। इस कलाम को सोचिए और समझिए खुदावंद, अपने दिलों पर नक्श कर लिए। खुदावंद मेरी छोटी सी इल्तिजा दुआ को सुन कबूल कर, मांगते हैं प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अभी हम खुदावंद का जिंदा तो बरकत पाक कलाम बोलेंगे। इनके पास रहने मुकद्दस है, अपने साथ खोल सकते हैं जो ना हम पाशवा मुकद्दस की आखिरी किताब यानी पाशवा किताब, यूनार का पाशवा उसका आखिरी बाब यानी 22वां बाब, उसकी 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं आयत 4 आयत पढ़ेंगे। हम नज़ीर के साथ आगे आकर पढ़ें। ऊपर आके खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में सबको सलाम। कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना अरफ का मुकाशफा, उसका 22 बाब 12 आयत से। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं
क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से जो शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेगा। नाम के पाक नाम के पढ़े काम में पाकर पढ़ा और सुना जनाब साहब के लिए बायस बरकत हो। नाम तेरी के लिए कोर्स करेंगे, ज़रूर करेंगे, तो सबको आता हो। वापस आ जाओ। कौन सा? शायद 2 नंबर 40 रहेंगे। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है Amen.
कि हमारा ध्यान पूरी तौर पर खुदा की बातों पर रखे ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर उतरे, कुछ जड़ पकड़े अपनी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आए। खुदा के खादम के लिए दुआ करें, खुदा उसकी होठों का गले का जुबान तक जो कुछ बोले खुदा उसके बीच में से होकर हम कलाम होता कि आज का कलाम हम सब के लिए नई नई खुशियाँ नई नई बातें लेकर आए। हम सब खुदा के जोर अपने सर कुछ कहे रखें और भाइयों ने समीर के साथ मिलकर दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए आगे आ जाए। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। बराबर के खालक हो मालक तेरा शुक्र करता हूँ खुदा बाप, तू शुरू तो लाके खुदा बाप तू दराने इबादत खुदा बाप तू साड़ी सब की हिफाजत निगरानी रखवाली की थी। जलाल के बादशाह तू तमाम रिश्तियाँ ताकत तो खुदा बाप तू महफूज रखिया। जलाल के बादशाह मैं तेरे शुक्र करता हूँ खुदा बाप तू साढ़े सादा नू वादा नू खुदा बाप तू मसा कीता जी भर के कदम दा तेरे नाम नू इज्जत और जलाल दिता। खुदा बाप तू मौका आन पहुंचा खुदा बाप तेरे मुंह दियां बातां सुन ले। जलाल के बादशाह मैं तेरे आप खादम नू खुदा बाप मैं तेरे हाथ च दे देता हूँ खुदा बाप तू उन्हें सिर तो लग के पैरों के तलवे तक खुदा बाप तू उसनू छूई उसनू मसा करी खुदा बाप तू उन्हें छू यसू नासरी तू मसा कर ओदी जुबान दा होठा दा खतरा कर खुदा बाप तू उन्हें बरकत दे यसू नासरी तू उन्हें बरकत दे यसू नासरी तू उसनू छू उन्हें मसा कर खुदा बाप तू जो भी तेरा पाक कलाम बोले खुदा बाप तेरी मर्जी के मुताबिक बोले यसू नासरी आज दे पाक कलाम दे वसीले नाल खुदा बाप तू तमाम जिंदगियां तब्दील हो जानी। यसू नासरी मैं तेरे अगे मिन्नत करता हूँ खुदा बाप तो उसनू अपने पाक रूह दा दुगना चुगना दे के खुदा बाप तू इस्तेमाल करी। खुदा बाप मैं तेरे अगे मिन्नत करता हूँ खुदा बाप तू बेटी जमात दे साथ होई जेड़े लोग आए ने खुदा बाप तू उन्होंने एक एक नू बरकत दे एक एक नू छू एक एक नू मसा कर दे। खुदा बाप तू मेरी छोटी जी फरियाद नू सुनी और कबूल करी प्यारे यीशु दा नाम के मांगता हूँ आमीन। जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है मुकद्दस यूहन्ना मुकाशवा उसका 22वां बाब उसकी 12वीं आयत हमारी कलीदी आयत है जिस पर हम थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जो को लगाएंगे, गौर करेंगे, सोचो विचार करेंगे। जहाँ पर इस तरह मरकूम है लिखा गया है कलाम मुकद्दस में, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये खुदा कहता है, ये दूसरी आमद की तरफ इशारा है, आमद सानी की तरफ कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुताबिक जैसे हम काम करेंगे फिर अजर यकीनी है। और जो हमारा मज़मून है वो आइंदा का अजर कि आइंदा जहान में हमें क्या अजर मिलेगा। आइंदा अजर अगर हम यूनान का मुकाशवा उसका 22वां बाब उसकी 7वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा देख मैं जल्द आने वाला हूं, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। इस नबूवत की किताब पर, ये नबूवत की किताब है, ये शरीयत की किताब है जिसके बारे में यीशु ने लिखा ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे और तब भी खूब तू बरकत पाएगा। अगर हम बरकतें लेना चाहते हैं तो इस नबूवत की किताब को पढ़ना ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि इस पर अमल पैरा होना है, इस पर अमल करना है, तो फिर अजर यकीनी है।
क्योंकि हम सबको इस जहान फानी को छोड़ना है। कलाम मुकद्दस ये कहता है, अगर पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उसे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। हम खाक से लिए गए और कलाम मुकद्दस कहता है फिर खाक में लौट जाना है। खुदा का बंदा दाऊद भी ज़बूर 39 उसकी 12वीं आयत में कहता है कि मैं तेरे हज़ूर परदेसी और मुसाफिर हूं। इस दुनिया में रहते हुए हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमने इस दुनिया को छोड़कर वापस आसमान पर जाना है, जहां हमारे अमाल का हमें अजर मिलेगा। और तिलावत करता हवाले में आगे पढ़े तो वहां पर लिखे, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आगे लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। हम में कितने हैं जिन्होंने अपने जामों को धो लिया है, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। क्यों? जिन्होंने अपने जामे को खुदा के पाक लहू से धोकर पाक कर लिया है, वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे कि खुदा उनके मुकद्दस यरूशलेम में दाखिल होंगे, खुदा उनके शहर में दाखिल होंगे। मगर आगे लिखा गया है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बोधप्रस्त और हर झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जिनमें यहूदियां पाई जाती हैं, जिनमें ये बुराइयां पाई जाती हैं, वो खुदा के घर से दूर रहेंगे, बर्बादी उनका मुकद्दर बन जाएगी। रासपासों के लिए अजर यकीनी है। वो आसमान पर लुत्फ उठाएंगे। चंद याद पढ़ेंगे, यूना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 12वां बाब, उसकी 26वें, तो वहां पर लिखा है अजर उनको क्या मिलेगा जो खुदा उनके साथ चलते हैं। 12वें बाब में बारहवें बाब की 26वें पढ़े। यहाँ पर खुदा क्या कहता है? खुदा यीशु मसीह की ये तालीम है। जब खुदा यीशु मसीह आए, उनके जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अगर कोई शख्स यहाँ पर सुने कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। यहाँ पर कितना बड़ा अजर है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी, जो मेरी खिदमत करेगा वो वहाँ पर होगा। हम खुदा उनके साथ रहेंगे। और अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। थैंक यू। ये कितना बड़ा अजर है कि जो कोई मेरी खिदमत करे तो बाप भी उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा अजर है कि बाप खुदा हमारी इज्जत करे। हम खुदा यीशु मसीह के साथ साथ रहेंगे। ये अजर यकीनी है। अगर मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब
उसकी 12वीं आयत में खुशी करना खुशी करना और नहायत शादमान होना, और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। रास्तबाजों के लिए कलाम मुकद्दस कहता है, यीशु मसीह कहते हैं खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि तुम्हारे लिए आसमान पर बहुत बड़ा अजर है रास्तबाजों के लिए। इसलिए थैंक यू। ये खुदा के कलाम में हमारे लिए, रास्तबाजों के लिए जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके कलाम को, नबूतों को पढ़ते हैं, उन पर अमल करते हैं, उनके लिए अजर यकीनी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है रास्तबाज आसमान पर उसके साथ रहेंगे और उसकी मानद होंगे। बदन में अगर यूना का पहला अंक था तो उसका तीसरा बाब, यूना का पहला अंक था तो उसका तीसरा बाब, उसकी दूसरी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, अजीजो, सुने कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, अजीजो, हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं, हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर कि होगा, जब वो जाहिर होगा, दूसरी आमने सानी में आएगा, तो जब वो हम जाहिर भी- होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में जब वो आएगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही क्योंकि देखेंगे उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जैसा वो है। हम रूह में खुदावंद यीशु मसीह जैसे होंगे। अगर फिलिपियों रसूल का खत फिलिपियों कलीसियों के नाम उसका तीसरा बाब, तो वहां पर लिखा है, फिलिपियों की बात पर फिलिपियों तीसरा बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के वो मुआफिक, अपनी उस कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक, जिससे सब चीजें जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पुष्टहाली के बदन हमारी पुष्टहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर अपने बनाएगा। जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हमारे ये बदन बदल जाएंगे, हमारे बदन जलाल की सूरत पर खुदा यीशु मसीह के बदन जैसे बन जाएंगे। ये कितना बड़ा अजर है। तमाम नापाक चीजों की अदम मौजूदगी में यूनान का अवकाश में उसका 21वां बाब उसकी 4थी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, यूनान का अवकाश में उसका 21वां बाब उसकी 4थी आयत में यहाँ पर जब हम खुदावंद के साथ रहेंगे तो क्या क्या मुमकिन होगा। वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। इस दुनिया में बाहो नाला है, मातम है, डर है, खौफ है, परेशानियां हैं, कोरोना वायरस का डर है, मगर जब आसमान पर आसपास जाएंगे तो वहां पर कोई आहो नाला, कोई मातम नहीं रहेगा, बल्कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, इसके बाद न मौत रहेगी, वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम ना रहेगा, मातम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द। ना दर्द। पहली चीजें जाती रही, पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। क्यों यहाँ पर जो तख्त पर बैठा वो कहता है सब चीजों को नया बना दूंगा, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, दुख तकलीफ आहो नाला मुसीबतें दर्द सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा। आसमान पर हम एक नए मखलूक बनकर खुदा की इबादत करेंगे, उसके सूर प्रस्तश करेंगे, खास अजर मिलेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर पहला पतरस
उसका पहला बाब, पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, पहला पत्रस पहला मुकद्दस का पहला बाब उसका तीसरा बाब, पहला बाब तीसरी और चौथी आयत। हाँ जी, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत से ये मैंने दूसरा निकाला, ठीक है, पहला पत्रस ठीक है, ठीक है, पहला पत्रस 30, हाँ ठीक है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, वो हमें नए सिरे से पैदा करता है। खुदा यीशु मसीह के में जब धोलकर अपने गुनाहों का इकरार करके पाक हो जाते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। थैंक यू। हम बेदाग बन जाएं। अगर खुदा उनके ज़रूर मकबूल ठहरना चाहते हैं, अजर लेना चाहते हैं, हमें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। यूनान का काशवा उसका तीसरा बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, यूनान का काशवा उसका तीसरा बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो गाना गाए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। सुने गौर से खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा गया है। खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है, यूनान को रोया में क्या बताया गया है। जो गालब आए, किस पर गालब आए? दुनिया पर, गुनाहों पर, दुनिया की बुरी बातों पर गालब आए और अपने आप को बचाए रखे, अपने आप को पाक रखे, खुदा के कलाम पर, उसकी नबूतों पर अमल करे। उसके बारे में लिखे है, जो गालब आए मैं उसे अपने तख्त पर बिठाऊंगा। खुदा उनके कलाम मुकद्दस में ये कितना बड़ा वादा है, अजर कितना बड़ा है कि मैं उसे अपने साथ तख्त में बिठाऊंगा। वो हम खुदा के साथ तख्त पर बैठेंगे। जिस तरह मैं गालब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो सुने, यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, जिसके कान हो वो सुने। हर कोई नहीं, जिसके कान हो वो कलाम को सुन ले। अगर खुदा उनके पास उस गालब आकर उसके तख्त पर बैठना चाहता है तो दुनिया पर गालब आना है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। कलीसियों से क्या फरमाता है। आज खुदा का रूह आपसे हम कलाम है, वो फरमा रहा है कि दुनिया पर गालब आ जाओ। जब दुनिया पर गालब आएंगे तो हम मसीह की खुशी में शरीक हो जाएंगे, हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे, तमाम निजात याफ्ता खुदा उनके साथ साथ रहेंगे। और बदकारों का क्या अंजाम होगा? जो अपने आप को नहीं बदलते, जो इस कलाम को इस कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, उनको भी अजर मिलेगा। अगर मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, 18वें बाब की 9वीं आयत में,
और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें रखता हुआ तू आतिश जहन्नम में डाला जाए। कि आतिश जहन्नम में डाला जाए। जो आंखें रखता हुआ खुदा के कलाम को नहीं पढ़ता, नहीं सुनता। खुदा का कलाम कहता है अगर तेरी दोनों आंखें हैं और तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाती है, उसको निकाल फेंक। इससे बेहतर है कि तू एक आंख रखता हुआ खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाए। अगर हम अपनी जिंदगी को दुरुस्त नहीं करेंगे, जो बदकार रहेंगे, बुरे काम करते रहेंगे, लिखा आग से जहन्नम की आग में दाखिल होंगे। वो जहन्नम उनका मुकद्दर बन जाएगा। उनके लिए क्या अजर होगा? वो जहन्नम की आग में जाएंगे। दूसरा तसल्लीकियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखे वो खुदा से जुदा हो जाएंगे। तमाम पाक मखलूक से जुदा हो जाएंगे। उन तमाम चीजों से जुदा हो जाएंगे जो दुनिया में उनको लुत्फ उठाने को मिलती थी। वो आसमान पर दाखिल नहीं होंगे। यूना की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वें बाब 21वीं आयत में लिखा है हकीकी अजाब में रहेंगे। जो कुछ खोया है इसका एहसास उनको रहेगा। नुकसान की तलाफी नहीं होगी। गुज़श्ता बदअमालियों की याद उनको हमेशा सताएगी। वो खोए हुए मौकों को याद करेंगे। ज़मीन की खलश और मलामत, खुदा के गज़ब का शऊर, वो आरज़ुएं जो बार न आईं और वो ख्वाहिशां जो पूरी ना हो सकी, और ये हालत अब्दुल्लाबाद तक हमेशा हमेश के लिए रहेगी। इन्हीं परेशानियों में वो गर्क रहेंगे। अगर मत्ती की बात एक आयत देख ले, मत्ती की बात पर लिखी गई इंजील उसका 25वां बाब उसकी 46वीं आयत। कदस मत्ती की बात पर लिखी गई इंजील उसका 25वां बाब उसकी 46वीं आयत। और ये हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। वो हमेशा की सजा पाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। हमेशा तड़पना है। अगर हम दुनिया में रहते हुए खुदा उनको याद नहीं करेंगे, खुदा उनको याद नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो हमेशा अजाब में रहेंगे। जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ हमेशा तड़पना है। कलाम मुकद्दस कहता है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए अपने लिए अजर का इंतखाब करना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। आखिर में एक हवाला देखेंगे अस्तिशना 30वां बाब, अस्तिशना 30वां बाब 15वीं आयत से यहाँ पर खुदावंद के कलाम एक बड़े प्यारे अल्फाज में खुदावंद हमारे सामने लानते भी बरकत भी रख देता है। कहता है कि तू बढ़कर चाहे बरकते ले ले चाहे लानते ले ले, तेरे ऊपर इख्तियार है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? खुदावंद हमारे सामने मौत और जिंदगी को रख दिया है। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा? देख मैंने आज के दिन, यहाँ पर सुने खुदावंद का कलाम क्या कहता है? देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और और मौत
और मौत और और बुराई बुराई को को तेरे आगे रखा है। यहाँ पर सुने गौर से, खुदाम का कलाम कहता है, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत, मौत और बुराई को तेरे आगे रखा है। क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म दे करता हूँ खुदाम के कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कि रखे तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर और चले उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और उसके फरमान और आईन और आईन और अहकाम और को अहकाम माने, को माने, ताकि तू जीता रहे ताकि तू जीता रहे और बढ़े और बढ़े और खुदावंद तेरा खुदा और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शे तुझको बरकत बख्शे जिस पर कब्जा करने को जिस पर कब्जा करने का तू तू वहां जा रहा है। वहां जा रहा है। पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए यहाँ पर सुने कि पर अगर तेरा दिल बरगश्ता हो जाए और तू ना सुने और तू ना सुने बल्कि गमराह होकर तू गुमराह होकर और महबूदों की और प्रश्न से मजदूरों के प्रस्तश और इबादत और करने इबादत लगे, करने लगे तो आज के दिन में तो आज के तुमको दिन में तुमको जिता देता हूँ जिता देता हूँ। कि तुम जरूर फना हो जाओगे। खुदाम का कलाम कहता है तुम जरूर फना हो जाओगे। ये फना क्यों लोग हो रहे हैं? कोरोना क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। खुदा का कलाम कहता है तुम जरूर फना हो जाओगे जब तुम खुदा को भूल जाओगे, जब खुदा के घर की तरफ तुम पीछा कर लोगे, जब खुदा से दूर हो जाओगे। तो खुदा का कलाम कहता है फिर मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। जरूर है तुम फना हो जाओगे। और उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू यरदन पार जा रहा है, जिस पर कब्जा करने को तू यरदन पार जा रहा है, तुम्हारी उम्र दराज ना होगी। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारी उम्र दराज ना होगी, तू छोटी उम्र में कट जाएगा। मैं आज के दिन आसमान कहता है मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह तुम्हारे बरखलाफ गवाह गवाह बनाता हूँ कि मैंने जिंदगी मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा तेरे है। आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार बस तू जिंदगी को इख्तियार करके तू भी जीता रहे तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी और तेरी औलाद भी जीती रहे। तू अगर जिंदगी को इख्तियार करेगा तो तू खुद भी और तेरी औलाद भी बाबरकत होगी, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से ताकि मोहब्बत रखे खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसकी बात सुने और उसी से लिपटा और रहे, उसी से लिपटा रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी क्योंकि वही तेरी और जिंदगी तेरी उम्र की और तेरी दराजी उम्र है, की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इज़हाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। खुदा ने खाई थी। थैंक यू। यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है मैंने तेरे आगे बरकत को भी रख दिया है, लानत को भी रख दिया है। अब तेरे ऊपर मुनहसर है कि तू बरकत लेना चाहता है, लानत लेना चाहता है। अगर तू खुदा के साथ चलेगा तो अजय यकीनी है, क्योंकि ये तो जरूर है खुदा का कलाम कहता है आसमान और जमीन टल जाएगी मगर मेरी बातें हरगिज़ ना टलेगी। खुदा का कलाम नहीं टलने वाला। उसने कहा तू खाक और फिर खाक में लौट जाएगा। और आज से हम देख रहे हैं अब्राहम से दुनिया आदम से और चल रही है और सब खाक में लौट रहे हैं। इसी तरह हम सब ने अपनी अपनी बारी पर जाना है। कलाम मुकद्दस में लिखा तूने इंसान की हदों को मुकर्रर कर दिया जिन्हें कोई पार नहीं कर सके। हम सब ने एक दिन जाना है और जब इस दुनिया से जाएंगे तो अगर अच्छे काम करते हुए जाएंगे, खुदा की नबूवत की किताब को पढ़ते हुए उस पर अमल करते हुए जाएंगे तो फिर अजय यकीनी है कि हम खुदा के साथ रहेंगे। और अगर फिर भी हमने कदर कलाम की नहीं की, कलाम को इस कान से सुनेंगे तो उसे निकाल देंगे तो जहन्नम की आग हमारा मुकद्दर बाजेगी। आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा उनके ज़रूर अपने सरों कुछ कहें और अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम किस जगह पर चल रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं।
अपनी सारी कमियों को दूर करे। कि खुदावंद हमें प्यार करता है, वो हमारी अल्लाह का नहीं चाहता बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। क्या आज तक मैंने तौबा कर लिया कि नहीं? क्या मैं अभी तक गुनाहों में गिरफ्तार तो नहीं? अगर कमी है तो उनको दूर करें, ताकि जब हम खुदा के ज़रूर जाएं तो हम अजर ले सकें, ना कि लानत हासिल करें। खुदा सबको सोचने समझने का फजल दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, कुद्दस के नाम से आमीन। अभी हम सब मिलकर खुदा उनकी तारीफ करेंगे, ज़बूर गाएंगे। रहेगा पदाती कर बसीदा, रहेगा पदाती कर बसीदा, रहेगा नाम तलक सूरत, रहेगा रहेगा नाम तलक सूरत, रहेगा दे उसको बाटिमा सपनों दे उसको बाटिमा आसमान ज़मीन के खाल कुमार खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। शुरू से लेकर अब तक अफवाज की निगहबानी की, तेरे कलाम को तेरे बंदा के वसीला से सुना, तेरे आगे दुआ मांगते हैं और भी अपने बंदा की हिफाज़त का बरकत दे और भी तेरे कलाम को बोलने वाला बन सके। जो जमात बैठी है खाली हाथ न लौटे, बाकी आज के कलाम को खुदा अपने साथ लेकर जाने वाला बन सके। जो लोग खुदा ऑनलाइन के जरिए खुदा सुने हैं, उनको भी अपनी तौफीक दे, बरकत दे, शिव पाक उनके घरों पर तेरी बरकत चाहते हैं। ऐसे खुदा हदिये के लिए दुआ मांगते हैं, जिन तेरे लोगों ने दिया, तेरे दिए में से दिया, और भी बरकत दे इनको, कारोबार को बढ़ा, शिव पाक कर, मसा कर, तौफीक दे और भी तेरे नाम में बढ़ चढ़ कर तेरे नाम को जान देना पड़ सके। इनकी कमाइयों बरकत दे, कारोबार को शिव पाक कर, मसा कर, ताकि इस अखीर ज़माना में वबा के जो आने से खुदा परेशान है लोग, इस खुदा वबा से लोगों को बचा कर महफूज रखे। तेरे लोग वबा से बचकर तेरे नाम को जलाल देते रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।